इस बजट में नया कुछ नहीं है। वैसे भी ये बजट मोदी जी के गारंटी के बोझ तले दबा हुआ बजट है। नया कोई कार्यक्रम इसमें दिखाई देता नहीं है। और जो हम लोगों के समय जो कार्यक्रम चल रहे थे उसका केवल नाम बदलने का काम किया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बजट का आकार बढ़ा दिया गया है, लेकिन आय में कैसे वृद्धि होगी इसमें कोई उल्लेख दिखाई देता नहीं है। दूसरी बात ये है कि खुद भी कह रहे हैं कि ये FRBM एक्ट के नीचे है, 3% होना चाहिए, 2.9 है। और पूरा जो कर अदायगी है वो ऋण अदायगी वो 16,000 करोड़ है जो FRBM एक्ट तहत है। तो एक तरफ ये आरोप लगाते हैं भाषण की शुरुआत में कि खोखला कर दिया, और दूसरे तरफ कहते हैं कि FRBM एक्ट के दायरे में है। तो दोनों विरोधाभास है। हमने जो वित्तीय ढांचा खड़ा किया था उसके कारण से ये हो पाया है, लेकिन ये सरकार के जो बजट है केवल होर्डिंग और विज्ञापनों के तहत 2 सप्लीमेंट्री हो गए। अभी तक के किसी भी आवासहीन व्यक्ति को दूसरी किस्त नहीं मिली है, न नए लोगों को पहली किस्त मिली है, न जो हम लोग 7.5 लाख लोगों को दिया था उसकी दूसरी किस्त मिल पाया है। जबकि बजट में प्रावधान है। महतारी वंदना योजना में आप देखेंगे बजट सप्लीमेंट्री बजट 2 महीने पहले जो लाया था उसमें अभी तक के किसी के 1 रुपया नहीं मिला है। और उसी प्रकार से सब नाम बदलने का काम, चाहे भूमि श्रमिक की बात करो, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की बात करो, ये सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू किया था, उसका नाम इन्होंने बदला भर है। इसके अलावा कुछ नहीं। लच्छेदार भाषण दिया है, इसके अलावा इसमें बजट में कुछ नहीं। 1.5 घंटे का भाषण था वित्त मंत्री का और रिजल्ट शून्य है। 35 करोड़ का बजट प्रावधान है, तो उसमें क्या कर लेंगे आप? उससे कुछ मिल पाएगा? 35 करोड़ कितने लोगों को चप्पल मिलेगा? किस क्वालिटी की मिलेगा? उसी प्रकार से होगा कि एक पैर में 6 नंबर का, दूसरे पैर में 7 नंबर का। ये सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। कह रहे हैं कि GDP है 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर देंगे। ये उसी प्रकार से सब्ज बाग है जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 साल पहले हम नीति आयोग की बैठक में गए थे, उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। अभी तक के $3.5 बिलियन ही पहुंच पाया है। तो ये उसी प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल कागजों में है, धरातल में कुछ नहीं। तो हमारी योजना को नकल क्यों कर रहे हैं? श्रमिकों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दे रहे हैं। ये हमारी योजना है। बिजली बिल हाफ योजना हमारी योजना है, फिर नकल क्यों कर रहे हैं? तो आप ही आप डुबाने वाले हो। तो ये केवल शब्द जाल है। IAS अधिकारी है, शब्दों का चयन इस प्रकार से किया था, आधा पौन घंटे तक तो समझ नहीं आ रहा कि वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि संस्कृति मंत्री बोल रहे हैं। कोई वित्त का अता पता नहीं था। आखिर में वही बात कही गई। ये ढाक के 3 पात हैं इस बजट में। किसी को कोई व्यापार कैसे बढ़ेगा, उद्योग कैसे बढ़ेगा, लोगों की सुविधाएं कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं। आंकड़े में आप बता दें 22% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ चंद कॉलेज, कुछ हॉस्टल, वो भी केवल कुंकुरी है, जसपुर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रेल कोयला ढुलाने के लिए अडानी के, उसके अलावा क्या है? वैसे भी नहीं कर सकते भाई। GST लगने के बाद कौन सी टैक्स लगा सकते हैं? कोई GST लगने के बाद अब इसी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ये लोकसभा चुनाव तक के भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये अपने केंद्र सरकार 57,000 करोड़ उससे आएगा और राज्य से 68,000 करोड़। वो केवल ये आंकड़ा बता दिए कितना आएगा, अनुमानित आना होना है ही नहीं है। और जो बजट प्रावधान है वो मिलना नहीं है। ये केवल सब्जबाग दिखाया जा रहा है। जैसे अभी महतारी वंदना का फार्म भरा रहे हैं, मिलेगा